पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ वासुदेवाय ओम नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रेम पूर्वक बेटी बैठ जाओ प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय बड़े प्रेम पूर्वक मेरे साथ महाराज जी के महामंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बहुत अच्छे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बड़े प्रेम से जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आहा प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव जाओ आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव आओ
प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवन नारायण नारायण नारायण। ओ भगवन नारायण नारायण नारायण। ओ भगवन नारायण नारायण नारायण। ओ भगवन नारायण नारायण नारायण। जाओ ओ भगवन नारायण नारायण नारायण। 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 हर भगवन नारायण नारायण नारायण। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी निर्दुरियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक ये चावला परिवार वाले अपनी ओर से प्रसाद बता रहे हैं। जिन्होंने एक नया काम शुरू किया है भट्टे का, हम सबकी शुभभावना है। इसी उपलक्ष्य में ये आपसे शुभभावना लेने के लिए ये नया काम उनका भगवान सफल करे, प्रसाद बता रहे हैं। चलो मेरे भाइयों, एक एक उठा लो, आगे पीछे दो दो करके बांटते जाओ। आगे बच्चे जन्मैन सब उठ जाओ, एक एक उठा लो, कोई आगे कोई पीछे, कोई उस बेंच पर, कोई इधर, माताओं को सब दो दो करके दे दो बच्चे, सबको दो दो दे दो जी, सब। कोई माताओं के पीछे चले जाओ, कोई आगे, कोई भाइयों के पीछे चले जाओ, बच्चे पीछे फैल जाओ, मेरे बच्चे फैल जाओ, उठा लो उठा लो उठा लो फटाफट। आगे बच्चे आइए, एक भी ना पड़े, उठाओ मेरे भाइयों, यंग मैन उठा लो, दो दो करके बांटते जाओ, दो दो उठा लो उठा लो उठा लो, शाबाश।
लो मेरे बच्चे, बैठे रहो मेरे बच्चे, आपके सबके हाथों में आ रहा है जी। हरि ओम तत्स जपा कर महामंत्र है ये रटा कर हरि ओम तत्स जपा कर महामंत्र है ये रटा कर जहो बड़े प्रेम से हरि ओम तत्स जपा कर महामंत्र है ये रटा कर महामंत्र है ये रटा कर बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, एक भी संतरा नहीं बचाना, चाहे दोबारा बांटते पड़े, बार बांट लो फिर बच जाए तो दोबारा बांट दो। आइए आप मन को एकाग्र कीजिए। बेटे आप बैठते जाओ, बच्चे अच्छे नहीं होते ये, बच्चा बैठ जाओ। हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने भगवान जी की वाणी सुनकर अपने मन को ऊंचा उठा रहे गए, निर्मल विमल शुद्ध पवित्र सूक्ष्म कर रहे गए। क्यों? कल्याण हो जाए और हमारा मन भगवान के योग्य बन जाए। प्रभु अपनी कृपा कर रहे गए। जब हमारी इस लगन को देखेंगे, हमारी इस तड़प को देखेंगे, जरूर और भी कल्याण कर देंगे। आइए जरा बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हम सुने। हम शाम के समय क्या कर रहे थे? हम अध्यायों की सार ले रहे हैं। मैं आगे पीछे हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। सारे अध्याय स्वतंत्र रूप में है, इस रूप में। अब मैं इसी विचार से ले रहा हूं 15वां अध्याय। अब 15वें अध्याय, पहले 13वां लिया था, कल 12वां, तो 13वां नहीं लिया। 13वां लेना ये ले चुके, अब 13वां लेती है। चलो अब मैं जो एक बता दी, मैं उसी 13वां लेना है। अब बस शांत। अब हम आगे चलती है, जो ज्ञान से भरपूर है, इसमें इसका सार बताता हूं। ये क्षेत्र के विभाग योग 13वां अध्याय। 13वें अध्याय का मतलब ज्ञान। ज्ञान कभी भी शब्दों द्वारा नहीं समझा सकता, क्योंकि ज्ञान निराकार को मानता है ना, ज्ञान निराकार को। तो निराकार भगवान को समझाए कैसे? निराकार जिसका आकार नहीं अर्थात सर्वव्यापी है, ज्योति स्वरूप है, उनको शब्दों द्वारा नहीं समझाया जा सकता, वो तो अनुभव का विषय होता है। अच्छा, तो फिर भी महापुरुष ने समझाने की चेष्टा की, इसलिए कोई न कोई साकार रूप लेना पड़ता है निराकार को समझाने के लिए। जैसे द्वितीया का चंद्रमा होता है, हमारे धर्म के अनुसार उंगली उठा के नहीं दिखाना चाहिए द्वितीया के चंद्रमा। तो फिर अब देखने का शौक भी होता है, प्रणाम करना चाहते हो, इतना सूक्ष्म लाइन लगी होती है, नजर भी नहीं आती, तो फिर आप कैसे तरीके से दिखाती हैं? वो देखना मुझे तो नहीं नजर आ रहा, नहीं प्रणाम कर, मुझे तो दिखाई दे रहा। वो पीपल आप देखो कैसे दिखा रही है, वो पीपल को ऊपर देख क्या बैठा हुआ है? कौवा। जरा कौवे की सीढ़ी के सामने देख, ओ चंद्रमा। ये कैसे दिखा दिया गया? आपकी बिखरी हुई वृत्ति आंख को एक जगह लगा दिया गया। वृक्ष दिखाया, वृक्ष से हटा के कौवा और कौवे का सिर, सारी हमारी नजर उस एक पे लग गई। हाँ, अब सामने चंद्रमा था। इसी तरह निराकार के बारे में दिखाया जाता है। अब बांटो, जो दोबारा बांटो बेटे दोबारा बांटो। वो जो बेंचों में बैठे हैं ना, उनको दे दो, उनको एक एक करके बांट दो, दोबारा सारों को एक एक करके। लो मेरे बच्चे, जूस निकाल के पी लो। तो आइएगा, तो हम लोग इसी पर बांटते बच्चे, बांटते एक एक करके, एक एक। बेटे मेरे देखो, सीधा चलते जाओ, सीधा। ऐ शाबाश। तो अब ये भी देखिए भगवान ने क्या किया। भगवान ने शरीर को कह दिया क्षेत्र है, और शरीर को चलाने वाली जो आत्मा उसको क्षेत्रज्ञ कह दिया। दृष्टांत दे दिया ना, आत्मा को कैसे समझाया जाए? आत्मा ज्योति स्वरूप है। आत्मा तो चिरती सूर्य की तरह है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? चरता सूरज, जिसमें अभी श्वाइनी बनी।
तो वो तो उस तरह गए। तो अब समझाए कैसे? दृष्टांत दे करके 13वें अध्याय में दृष्टांत दिया गया, ये शरीर एक खेत की तरह है और खेत का कोई मालिक होता किसान, तो इसमें जो आत्मा चला रही वो किसान की तरह। फौरन पता लग गया कि खेत शरीर से जुदा एक अविनाशी सत्ता है जो उसको चला रही है, जिसके निकल जाने के बाद हम कहते हैं ये मर गया। अपनी मरा हुआ पर वो अंदर है ना, एक एक अंग अपना काम करता है, एक एक अंग, चाहे आंतरिक अंग है मेरी, चाहे बाह्य है, काम कर रहे हैं। तो भगवान जी ने बड़े ढंग से इसको समझाया है। फिर शरीर के बारे में बताया, शरीर क्या है, फिर मन के बारे में बताया, मन में क्या क्या गुण आ जाते हैं, फिर आत्मा के बारे में बताया कैसे वो अविनाशी है। तो फिर जीव क्या करते हैं? जीव पहले करते वो देखकर ध्यान देना 13वें अध्याय के सार कि तब वो उसको जिज्ञासु, जो आत्मा का अनुभव करना चाहते उसे जिज्ञासु बोलती हैं, जो भगवान को देखना चाहता है उसको उसे क्या बोलते हैं? जो आत्मा का अनुभव करे उसे जिज्ञासु बोलती है, और जो भगवान का अनुभव करते हैं उसे भक्त बोलती है। बच्चे, भक्त कहिए, उपासक कहिए, उपासना करने वाला, और जो 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 भगवान जो निराकार का अनुभव करना है वो जिज्ञासु। अच्छा, तालिबे हक, उर्दू बोलते हैं तालिबे हक। अब उस जिज्ञासु को समझाया गया कि कई जन्मों तक तो हम लोग शरीर में लगे रहे, ये शरीर ऐसा, ये शरीर, ये मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति देव जी, मेरी मुन्नी थे, मेरे मुन्ना थे, मेरा चोल थे, मेरे चोल दा मुन्ना, ये सारों में लगे रहे। अब उसको तरफ आइए कि मैं कुछ कल्याण करूं अपना, जैसे आप सब में लगन लगी कि मैं कुछ कल्याण कर जाऊं। तो दृष्टांत खेत और उसके दिया गया। उसके बाद अब क्या करते? नजर बदल, अपनी दृष्टिकोण बदलो। पहले नजर शरीर पर ध्यान दे रहा 13वें अध्याय के साथ, अब मैं नजर को बदला जा रहा है और आत्मा पर रखी जा रही कि नहीं, उस पर नजर रख जो उसको चला रहा हो। 13वें अध्याय में हमारे नजरिया में अंतर डाल दिया जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक माताओं, मेरी बेटियों, हमें नजरियों में अंतर डाल दिया गया, बहुत अच्छे। हमें नजरिए में फर्क डाल दिया गया, बहुत अच्छे, अति सुंदर, अति सुंदर। लेकिन क्या किया जा रहा है अब? उसमें ये बड़े मार्के की बात 13वें अध्याय में कही गई, बड़े मार्के की बात। जैसे आप ध्यान देना, क्या मार्के की बात हमें समझाई गई है? कुछ नजर तो उसी की नजर में रही जिसकी शरीर न रहे, जो शरीर को चला रहा है वो रहे। ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण का, ये आपका मार्ग तो है नहीं, मैं तो सार बता रहा हूं। आपका तो मार्ग है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरी है, मैं अपने प्रभु की दासी हूं और भगवान मुझे तारने के साधन बना रहे हैं। आपके मुकद्दर में तो 12वां अध्याय है, 12वां अध्याय मेरे सज्जनों, और 15वां अध्याय। 13वां अध्याय सुखदेव जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए है, फिर भी सार सुन लो, वो अपने नजरिए को बदलता है। इन शरीरों से उठ जाता है, जिन शरीरों के साथ उसका संपर्क है, जिन शरीरों के साथ उसका लेना देना है, उनसे बदल उठ जाता है। गुड, उठ के फिर कहां जाएगा? कहीं तो जाएगा आत्मा में, यानी दिव्य शक्ति में जो इसको चला रही है। शरीर, नजर तो शरीर आता है, लेकिन चला कौन रहा है? अंदर वाली शक्ति। वो शक्ति कैसी शक्ति? तो कई प्रकार की होती है, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, और वो क्या है जो बुद्धि, मन और तन को चला रहा है? वो क्या है? आत्मिक बल, वो दिव्य बल, वो डिवाइन पावर, फिजिकल पावर, मेंटल पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, ये ध्यान देना, और वो है डिवाइन पावर, जो इन तीनों को चलाए, भगाए, जो तीनों की जान प्राण बने, तीनों की जान प्राण बने। उसे हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार डिवाइन पावर कहते हैं या अपने आत्मा कहते हैं। ज्ञानी उसी अनुभव करता है, कैसे शरीर से परे हटके और परे हटके और परे हटके और परे निकल करके वो रोज जाप करेगा, वो आत्मा का, ओम जी का, अपनी ज्योति स्वरूप आत्म परमात्मा का करते 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 फिर एक नियम है मनोविज्ञान का, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अब जो पुराने विचार थे वो निकल जाएंगे, ये विचार जम जाएगा। क्या? आत्मा का। चूंकि बार बार आत्मा के बारे में चिंतन करता रहा है, बार बार इनके बारे में सोचता रहा है, तो यही बन जाएगा। बाट चुके बच के टब ले जाओ अंदर, बार बार सोचते सोचते वही, क्योंकि अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। 13वें अध्याय में इसमें जाकर के संपूर्ण कर देते हैं कि इंसान बार बार चिंतन करे, सब जान वालों में जानी वही कि फानी में है गैर फानी।
ये चीजें जानदार, दुनिया में दो प्रकार की चीजें हैं, जो जानदार चलने वाली चेतन और एक जो वृक्षों की तरह, मिट्टी के ढेलों की तरह जड़। दो चीजें में नजर आ रही है, जड़ और चेतन। अंग्रेजी बोलेंगे मूवेबल, जिनमें हरकत है, भागती दौड़ती है हमारी तरह, और इमूवेबल, वृक्षों की तरह, पत्थर की तरह है, खेतों की तरह, ये इमूवेबल है। हम अपनी भाषा में कहेंगे जड़ और चेतन का मिलाप, ये सारी दुनिया में नजर आता। हाँ, अब ज्ञानी क्या करता है, जो जिज्ञासु है, वो जड़ में से चेतन को अलग कर देता है। ये जड़ और वो चेतन मेरी सत्ता जो इसको चला रही है। ध्यान दो मेरे बच्चे, ध्यान दो। इसलिए जब जीव डिस्टिंग्विश कर लेता है, इसलिए जीव जब भेद डाल लेता है, तो उसका मन उसी पर आत्मा में टिक जाता है। तो वो मेरे भगवान जी कह रही है कुछ नजर, तो ये नजर कौन सी बन गई? ये नजर तो मां बाप ने दी है, जिसे हम कहते हैं चरम चक्षु, और वो नजर हमें शास्त्र गुरु दे रहा है, ज्ञान चक्षु। आगे जब जीव बहुत अभ्यास कर लेता है, तो भगवान दया करके दे देते हैं दिव्य चक्षु, जिससे वो अपने आत्मा कह लो परमात्मा का अनुभव कर लेता। अब वो बार बार सोचता हुआ ज्ञान चक्षु का अधिकारी बन जाता। बार 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 वो मन सूक्ष्म, बुद्धि निर्मल, अच्छा, अंतःकरण और भी विमल हो जाता है, और उस योग्य हो जाएगा। कितना गजब का ये फरमान है 13वें अध्याय का, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर। किसकी नजर? नजर में रहे जिसकी, परमेश्वर। वो बार बार चिंतन ही नहीं करता है। सुनो मेरे बच्चे, ओ मेरी देवियों, हमने बार बार भगवान को देखना है, क्योंकि हमारा मार्ग भक्ति मार्ग है, साकार मार्ग है। हमें साकार जो है के पुजारी, वो है निराकार का, वो है निर्गुण निराकार का पुजारी। हम है सगुण साकार के पुजारी। सगुण गुणों वाला भगवान और साकार अवतार देने वाला भगवान, जिसका नूरानी रूप है, अवतार ले लेती है। और वो निर्गुण जो गुरु से परे गए, निराकार है, शक्ल से परे गए, है सर्वव्यापी ज्योति स्वरूप, जो कह रही है मैं अव्वल में आखिर में हूं, गर्भियां। सिर्फ चिंतन में अंतर, भगत साकार को और जो जिज्ञासु निराकार को। वो ज्योति में समा जाएगा, वो साकार का दर्शन करता हुआ उनमें एक में को जाएगा। उधर देखिए भगवान जी कह रहे हैं, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले, मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान ले। वो भक्ति के माध्यम से जान लेगा, और ये जान लेगा अपने निराकार के माध्यम से। सीधी बात है, चाहे इस गाड़ी द्वारा जाओ तो भी दिल्ली पहुंचोगे, चाहे हवाई जहाज द्वारा तो दिल्ली। जो ज्ञान मारेंगे वो हवाई जहाज का मारेंगे, और जो भक्ति मारेंगे वो क्या मारेंगे बेटी? ये गाड़ी का मारेंगे। और जो आपका कर्म योग है वो पैदल है। कर्म योगी पैदल जाता है दिल्ली, धीरे धीरे सबकी सेवा करता हुआ, सबसे वो धीरे पहुंचेगा। और जो भक्त है वो गाड़ी का मारेगा, फटाफट तो नहीं पर दौड़ता जा रहा है। जहाज का तो फिर कहने क्या। इसलिए भगवान ने कहा नहीं शायद जहां में कोई करे पाक फितरत जो इंसान की, जो जल्दी जल्दी मन को निर्मल कर देता है वो ज्ञान मारे गए। उससे नंबर 2 पे आता है भक्ति मार्ग, और नंबर 3 पे आता है कर्मयोग। लेकिन जब मैंने आपको सुनाई थी नारद भक्ति सूत्र, तो वो कहते नहीं नहीं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। वो कहते ना, भक्ति मार्ग ही उत्तम है। ठीक है, हम सबका सिर झुका हुआ। उन्होंने 3 बार कहा था भक्ति गृहसी, भक्ति श्रेष्ठ है। बिल्कुल ठीक है, हर एक को अपना माँ बाप अच्छा लगता है, चाहे माँ बाप कैसे ही क्यों ना हो। इस तरह हर एक को अपना मार्ग अच्छा लगता है, चाहे कैसे ही है। नारद जी तो भक्ति की महिमा गाएंगे ना। सुखदेव से जरा पूछो, वो ज्ञान की महिमा गाएगा। और राजा जनक से पूछो कि अनेकों को लाभ करके जाना, यही सबसे अच्छा। ठीक है, राजा जनक अपने गुण गाएगा, कहते कर्म योग बड़ा अच्छा है। नारद जी अपनी भक्ति के गुण गा रहे, बिल्कुल ठीक। और सुखदेव से तो कहने क्या, हर एक के हमने कोई बहस बसा नहीं करना, चूंकि भगवान ने वचन दे रखा है मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी और जन मुराद अपनी बहने आगे चलो, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते जिधर से। भगवान ने हमें जरा नहीं मौका देकर बकवास करे, एक दूसरे पर कीचड़ उछाले। नहीं, मेरा मार्ग अच्छा। जो ऐसे लगे रहते भगवान की नजरों में गिर जाते, वो मेरी देवियां आगे नहीं बढ़ सकती जो रास्ते में लड़ती हैं।
हम अब भवन में पहुंच गए, भगवान की वाणी सुन रहे हैं। क्या कोई उत्तर से आया, क्या पूर्व से आया, क्या पश्चिम से आया, क्या कोई दक्षिण से आया, फल तो हमें एक जैसा मिल रहा है। एक ही स्थान पे आकर हम भगवान जी की वाणी सुनकर अपने मन को टिकाए हुए हैं। इसलिए मार्ग के विषय में कभी किसी से वाद विवाद नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। तर्क वितर्क नहीं करना ना। जो जिस तरह जा रहे ठीक है, हम जिस तरह जा रहे हैं, हम अपनी जगह उत्तम है, वो अपनी जगह श्रेष्ठ है। कोई कर्म योगी है तो आला है। हम मार्ग के विषय में किसी से बातचीत नहीं करेंगे ना। हम अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। 32वां अध्याय इतनी बात कह देता है कि तुम जुटे रहो, लगे रहो, सिर्फ नजरिया को बदल दो। नजरिया को, हाँ बिल्कुल नजरिया को बदलना है ना। हाँ, मनोरमा नहीं, तेरे घर वाले का नाम क्या है? मनोरी। मनोरमा के घर वाले का नाम मनोरी। अच्छा, मनोरी ये कौन था? ये हमारे ही मोहल्ले में रहता है। अच्छा, तो ये एक दरमियाना घर है, पढ़ा लिखा है, बाप इसका दुकानदार है, पिताजी के साथ ही दुकान करता है। तो हमारे मोहल्ले में कोई 20-30 साल हो गया रह रहा है। अच्छा, तो ये माँ बाप बेटा दोनों ही करती हैं। सवेरे ये दूध लेने आता था, सच्ची बात सुना रहा हूं मैं। तो मनोरमा तू क्या करती है? हमारे बाप ने डेयरी बना रखी है, डेयरी फार्म। हमारे पास 8 भैंसा है, 4 दूध देती है और 4 गोबर देती है। अच्छा, 4 दूध देती है, 4 गोबर है, अर्थात 4 सुखी हुई है, 4 जो है दूध देती है। सब ठीक है। तो फिर दूध लेने ही आता था। हाँ, तो कभी किलो, कभी 2 किलो, 3 किलो हम दे देती थी। हाँ, एक दिन उसकी माँ आई तो उसने, मेरी माँ ने पूछा तो दूध कितने किलो चाहिए? हम आज दूध तरी चाहिए। हाँ, आज तेरी धी चाहिए। हाँ, मेरे पास की गले मार दी पई है। हाँ, मेरे तेरी पसंद नहीं है। हाँ, उसने बाप ने निकाल कर, हमें तो पसंद कर, आप आए दूध लेने नहीं आना, अगर मेरी मनोरमा लेनी तो ले ले। तो उसी मोहल्ले का था। हाँ, ओ मेरे पति बन गए। वो मैं दे आके बह जाएंगे, उत्थे बह जाते उत्ते। चलो हो गया, मान गए। तो अब क्या नजर, पहले क्या था? मोहल्ले का मनोरी, तो अब क्या हो गया है? मेरे घर वाला एडा चंगा। अब हुआ क्या? मनोरी वही, मनोरमा वही, नजर बदल गई। ओए बाबा, ओए बाबा, ओए मोहल्ला वही, मनोरमा वही, मनोरी वही, नजर बदल गई। दुनिया वही, दुनिया बनाने वाला वही। हाँ, जीव का अंतःकरण का विचार बदल जाते है। कुछ नजर तो नजर मिल रही जिसकी, पहले मनोरी था उस गले का, उस मोहल्ले का एक रहने वाला। अब मनोरी गए मेरे घर वाला, मेरे चंगा पति, हाडे गंगराले वाले, कंगी की जरूरत ही कोई नहीं। अच्छा, नजर बदल गई ना बच्चे, एक नजरिया बदल। इसी तरह जिज्ञासु का नजरिया बदल जाता। वो मेरे परमात्मा जो इन सबको चला रही है, वो आत्मा मेरी, वो मेरी शक्ति। देखिए, मैं दृष्टांत देकर समझा रहा हूं। हर चीज वही रहती है। जैसे मैंने कई बार कहा, सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। ये शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, पर अंदर की तस्वीर, बड़ा था किसी महापुरुष का, ये फ्रेम तो वही रहता है पर तस्वीर बदल जाती है। सब कुछ वही रहता है, लेकिन हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है। जैसे आप देख लो, आपके घर वही है, पुत्र वही है, वही पेट्रोल दे रही है, वही आपके डीजल दे रही है, लेकिन मां बदल गई। ऐनक वही है आपकी, सब कुछ वही है, लेकिन नजरिया, मैं कह रहा हूं दृष्टिकोण बदल गया। आपके सारा कुछ वही है, आपके सोचने का ढंग, आपके देखने का तरीका बिल्कुल बदल गया। बस ये बदला, सब कुछ बदल गया। तो 13वें अध्याय बता रहा है कि सब उसके क्या हो गया? जान वालों में जानी वही। ये जो चीजें, अब उस दृष्टिकोण क्या बदला? ये चीजें जो चलती फिरती है, ये कौन चला रहा है? वो अंदर की शक्ति। तो कौन निकल जाता? सब कहते मेरे पिताजी मर गए, मेरी मां मर गई, मेरा फलाना मर गया। तो क्या हुआ? शक्ति निकल गई। अब वो शक्ति का पुजारी जाता है। पहले था वो शरीरों का पुजारी, अब हो गया शरीर के चलाने वाले शक्ति का पुजारी। एक बार नई गाड़ी निकली तो सारों ने देख करके प्रणाम किया गाड़ी को। उसमें 4 व्यक्ति थे, उन्होंने डब्बों को प्रणाम नहीं किया और इंजन को जाके प्रणाम किया। लोगों ने पूछा ये क्या बात है, इतनी दूर से आए हो, इंजन प्रणाम कर रहे? भाई इनको तो बुद्धू कहते हैं। ये बुद्धू है जो डब्बों को प्रणाम कर रहे हैं? हाँ, हम तो प्रणाम कर रहे हैं। ये नया इंजन जो इन सारे डब्बों को, डब्बे लगे हुए 19 डब्बे लगे हुए हैं, इनको खींच के जहां चाहे ले जाता है। हम तो इस डब्बे को प्रणाम कर रहे हैं कि शाबाश डब्बे, शाबाश तुझे जो इन सारों को खींच के ले जाता है।
थोड़े से दुनिया में जीव होंगे जो इन सारे 84 लाख डब्बों को खींचता फिरता है, वो परमात्मा, वो हमारे इष्टदेव, वो है आत्मा। ये दुनिया में थोड़े जीव होंगे जो उसको पूजेंगे। हजारों में होगा कोई खाल खा। थोड़ी मेरी देवी होंगी जो संसार के इंजन को, संसार का इंजन कौन? परमात्मा। संसार का इंजन कौन? आत्मा। उनका ध्यान उधर हो जाता है कि वाह वाह, इन सारों को चला रहा है, बना रहा है, पैदा कर रहा है। तो ज्ञानी कौन होता है? जो इन संसार को चलाने वाले की ओर ध्यान देता है कि वाह वाह वाह। एक महात्मा जी भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे, मेरी बेटी, मेरे सज्जनों, हाँ, और एक राजे की शहजादी वहां से बड़ी सुंदर, बड़े अच्छे बाल बनाए हुए हैं, तो महात्मा जी रुक गए और उस लड़की ने कही, महात्मा भगवे कपड़े में मलबूस है और मेरी ओर देख रहा है बिल्कुल अपलक नेत्र से। हाँ, और वो देखते ही रह गए। थोड़ी देर तो रुकी, उसके बाद पूछने की, महात्मा जी राम राम। राम राम। तुम किसको देखती हो? तुझे देख तो स्पष्ट, मैं तो तुझे देख रहा हूं। मुझे? भगवे कपड़े के अंदर आप इतने बूढ़े हो चुके हैं तो अभी मुझे देखती है? बेटी तू क्या सोचती है? न तुझसे मोहब्बत है न सूरत से तेरी। मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं, मैं तो तेरे बाप का ही बाप हूं। न सूरत से तेरी। अरे मुसव्वर की हम तो कलम देखते, हम तो बनाने वाले के गुण गा रहे गए कि क्या खूबसूरत बनाया है, क्या सुंदर चेहरा बनाया और शरीर बनाया है। मैं तो उस परमात्मा के गुण गा रहा हूं। ये नजरिया। अब जो शादी करेगा इसके साथ इसके शरीर को देखेगा, और एक महात्मा इसको चलाने वाले को देख रहा है। मुसव्वर की हम तो, मुसव्वर तो बेटे चित्रकार, चित्रकार की हम तो कलम देखते कि किस कलम से शरीर बनाया गया। वाह, दृष्टिकोण में फर्क है ना। संसारी भी दुनिया में रहती है, भगवान का प्यारा भी दुनिया में रहता है। अब आप भी अम्बाला में हो, दूसरे भी अम्बाला में है, फर्क क्या पड़ेगा? विचारों में फर्क पड़ गया। आप देख लो मेरे सज्जनों, देख लो मेरे देवियों, आपके विचारों में अंतर आ गया। बाकी भी नारियां, पहले मेरे सोचने का ढंग कुछ और प्रकार का था। सब जान वालों में जानी वही, ये फानी होता मिट जाने वालों में न मिटने वाला वही। और क्या होते बच्चे? इस विचारों में अंतर आ गया, इंसान बदल गया। बच्चे कुछ सिर में अंतर आना है, या कोई गालें हमारी नहीं बन जानी है, या आंखें ही बन जानी है। नक वही रहेगा, गालें वही रहेंगी, सिर वही रहेगा, बाकी अंग भी हमारे वही रहेंगे, लेकिन अंदर वाला सोचना, निर्णय करना, यह बदल जाएगा। कौन? बुद्धि बदल जाएगी, मन बदल जाएगा, अर्थात निर्णय बदल जाएंगे और हमारे विचार बदल जाएंगे। मेरा पार, ये दोनों बदल कर रह जाएंगे सज्जनों। ओ मेरी देवियों, दोनों बदल गए है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। 13वें अध्याय का ये सार है कि ओ इंसान, 13वां अध्याय बोलता है, हाँ, अपने नजरियों को बदल। तेरे नजरियों में रूप थे, मेरी चाची थी, मेरी मामी थी, मेरी पति थी, मेरा पति थी, मेरा काका थी, मेरी काकी थी, मेरी मुन्नी थी, मेरा मुन्ना। अब क्या होगा? न मुन्नी तो मुन्ना, न मेरे काकी थे काका, न चाची न चाचा, बल्कि मेरी वो बनाने वाले इष्टदेव, मेरी वो भगवान होगी। नजरिया, नजरिया बदल गया। जैसे मैंने अभी कहा था, नई गाड़ी जा रही थी तो कुछ परिणाम इंजनों करने गए कि वारे इंजन, तुझे हमारा परिणाम उल्टे में डब्बों खींचता है। वारी भगवान, तुझे परिणाम है जो सारी दुनिया को चला रहा है। तो नजरिया मिलता, समझ लो मेरे जैसे से। अब हर समय क्या होगा? तू ही तू का गुण मैं और आप गाएंगे, तू ही तू की रटन हमारे मन में लग जाएगी कि वाह मेरे मालिक, सब तेरी शक्ति से ये सब कुछ होगा। अब हमारा मन रूप में नहीं जा सकता। अगर हमने तब जाना और फिर जन्म नहीं लेना, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, फिर हमारा मन किसी रूप में नहीं जाएगा, रूप के गुण नहीं गाएगा, रूप को अपना नहीं समझेगा। ओ मेरे सज्जनों, बल्कि रूप बनाने वाले की ओर झुका रहेगा। जैसे कुम्हार के घर में गए या कुम्हार की दुकान में, उतने नाना प्रकार के छोटे बड़े घड़े हमने देखे, बड़े सुंदर, कारीगरी बड़ी सुंदर की हुई थी। तो हमने दुकान पे खड़े हो गए। हाँ, अब से मटका चाहिए? नहीं। घड़ा चाहिए? नहीं। सुराही चाहिए? नहीं। दिवाली के दीपक चाहिए? नहीं। ये बच्चों के खिलौने रंगीन मिट्टी के ये चाहिए? नहीं। तो फिर आप खड़े क्यों हैं? मैं तो उसको देखना चाहता हूं और उसके हाथों को चूमना चाहता हूं जिन्होंने सारों को बनाया है। देखो दृष्टिकोण। आप कौन है? मैं तो एक अंबाला में रहने वाला एक अंबालवी हूं, एक छोटा सा नागरिक हूं, सिटीजन हूं।
मैं तेरी दुकान की नाना प्रकार की चीजों को देखकर मोहित हो गया हूं कि भगवान ने, अब कौन है? वो तो मैं ही हूं। ये सारे आपने बनाए हैं, आप कुम्हार हैं। हाँ, मैं ही कुम्हार हूं। तो कोई घड़ा ले लो ना, नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैं तो जिन्होंने ये बनाए गए, रंगे हैं और आलू में डाल के पकाए, वो कौन है? वो मैं, गुरदित्ता। गुरदित्ता मल पकौड़े तल, तुम हो। मैं तेरे हाथों को चूमना चाहता हूं। ये सारी तेरे हाथ की कारीगरी है, ये दस्तकारी तेरी है जी। दोनों हाथ धोगे, लो, अब लेकर के चूमने लग गया। शाबाश तेरे हाथों को, शाबाश तेरी मां को जिन्होंने तुम्हें पैदा किया और ये तेरे हाथ बनाए, और शाबाश तेरे भगवान को जिन्होंने तेरे हाथों में कारीगरी दी। ये तुम हो। ऐसा कोई भी गाहक नहीं आया जिसने मेरे हाथों को चूमा हो। ऐसा कोई भी गाहक नहीं आया जिसने मुझे यूं आशीर्वाद दिया हो। ऐसा कोई गाहक नहीं आया। एले गवर्नमेंट ने 500 का एक नोट बनाया है, 4 नोट ले ले, एक ही इनाम। मैं तुझे इनाम नहीं दे रहा, इन तेरे हाथों को इनाम दे रहा, जिन्हें रब ने इतनी कारीगरी छिपाई हुई है। वाह! अब ऐसा बाला में कोई कोई होता है जो प्राणी की कदर ना करे, प्राणी के प्राणी के हाथों की कदर करे, प्राणी की कला की कदर करे। अब ये किसके ऊपर मस्त हो रहा है? उसकी कला की, उसके हाथों की, दस्तकारी की। इतने थोड़े से जीव होंगे दुनिया में जो रब के कारीगरी की कदर करके कारीगर के गुण गाए। वो होते हैं भगवान के प्यारे, वो होते हैं ज्ञानी, जिज्ञासु। वो दुनिया की तरफ नहीं जाते, दुनिया के रूपों में नहीं मरते, बल्कि जिसने ये सब फैलाया है उसकी तरफ चले जाते। वो कलयुग में बहुत थोड़े जीव होते हैं जो भगवान की कला के गुण गाते हैं। इसलिए तो मेरे जैसा जोर देता है, भगवान के ज्ञान से हम भगवान की ओर जा रहे हैं, भगवान के ज्ञान के माध्यम से भगवान की ओर। जैसे आप साइकिल के द्वारा, स्कूटर के द्वारा, अपनी बस के द्वारा आप आए, इस तरह हम लोग भगवान के ज्ञान के द्वारा भगवान की ओर जा रहे हैं। ये मेरे कितना अच्छा फिल्म में फरमान है कुछ नजर तो उसकी नजर नहीं जो रूपों पे मर जाए। तेरे बिना नहीं रह जाता, मेरी जान निकलती है। ये नलायक नजर, गंदी नजर, तू चूड़ा है, तू गंदा है, तू मर जाए जाला, तेरी न मंगलवार को मौत हो जाए, कोई तेरी अर्थी ने पीछे ना जाए। आजकल गालियां भी नवी नवी बन गई है। हमारे तो गालियां और प्रकार की थी, ये नवी नवी गालियां। वो उस दिन मरीज जैसे पीछे क्यों न जाए, सारे दफ्तर गए हुए हूं। वाह! तो पहले ये था और अब क्या हो गया? अब ये रूप से उठे और अंदर वाले पे चले। है कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर में रहे जिसकी, पर ये हो गया ज्ञान चक्षु। सब जान वालों में, ये जानदार चीजों में जानी वही है, इन मिट जाने वालों में न मिटने वाला वही। बस ये नजरिया बनी और जी थोड़े दिन दुनिया में रहकर भगवान में चला जाता है। याद रखना, जिसके ये नजरिया बन गया वो भगवान की जात में चला जाएगा। अब ये तो ज्ञानी के लिए कहा, हमारे जैसों के लिए 15वें अध्याय में क्या, जो पुरुषोत्तम इस तरह जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। भगवान के पास पढ़ाने का फर्क देख लो। 13वें अध्याय में तो ज्ञानी के लिए यूं कहा, है कोई नजर तो उसी की नजर। 15वें अध्याय में भक्त के लिए कहा, जो पुरुषोत्तम इस तरह दिले हक नजर से जो माने मुझे, भारत समझ बाखबर गए वही, वो तन मन से करता रहे। दोनों से नजरिया का फर्क है। उधर ज्ञानी भी तर जाता है, आप जैसे भगवान को उत्तम, आला, बेस्ट, सुप्रीम कह करके अपने मन को झुका लेते हैं। थोड़ा सा फर्क है। वो भी तर गया, वो भी तर गया। जहाज वाला भी दिल्ली में पहुंच गया, और गाड़ी जो सेंचुरी चली है शताब्दी, ये भी 3 घंटे में दिल्ली पहुंच गई। पैदल वाला भी चलो 3 दिनों में पहुंच जाएगा, पहुंचेगा तो राजधानी, सारे वही चले जाएंगे। 13वें अध्याय का सार मुबारक हो, मुबारक मेरी बेटी। इसलिए तो मैं आपसे प्राय हर रोज ही कहलाता रहता हूं, आहा, हर रोज ही कहलाता हूं मेरे बच्चे। कृष्ण जी तेरी गीत
गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया बढ़ा रहे। बहुत अच्छे। बड़े प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। बड़ा प्रेम से कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रे। कृष्ण जी क्या कहने बड़ा प्रेम से कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी प्रेम से कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी क्या कहने कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। बहुत अच्छे। शाबाश शाबाश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। हाय हाय बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे। ध्यान दो मेरे इष्टदेव, कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे।
शाबाश शाबाश। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधनों को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। तेरी गीता को जाहो जाहो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे साधु मैं मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता, सब तुम्हारा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु, किस विधि मिलूं कृपालु, तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।